हेलो माय डियर सगिटेरियस धनु राशि और वेलकम है आपका जनवरी के सेकंड हाफ तारो रीडिंग में। यहाँ तारो कॉस्मोस पर एक डीप ब्रेथ लीजिए और अपना माइंड ओपन कीजिए, क्योंकि इस समय जो एनर्जी आपके लिए अनफोल्ड हो रही है वो एक्सपांशन, ट्रूथ और फॉरवर्ड मोमेंटम की है। ये फेज आपकी नेचुरल सगिटेरियस स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करता है, क्यूरियोसिटी, ऑप्टिमिज्म और लिमिट से आगे एक्सप्लोर करने की डिजायर, और साथ ही आपको गाइड करता है कि अपने एक्शंस को डीपर विजडम के साथ अलाइन करें। इस रीडिंग में हम उन थीम्स को एक्सप्लोर करेंगे जो आपके करियर, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप्स और स्पिरिचुअल ग्रोथ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जैसे जैसे जनवरी आगे अनफोल्ड हो रहा है। अगर आप नए हॉरिजोन्स, क्लियरर बिलीव्स या फ्रेश सेंस ऑफ पर्पस की कॉल फील कर रहे थे, तो ट्रस्ट कीजिए कि आज जो मैसेजेस आ रहे हैं वो आपको इंस्पायर और गाइड करने के लिए ही हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपका बहुत वार्म वेलकम। फ्यूचर रीडिंग से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना जरूर कंसिडर कीजिए। अब सगिटेरियस धनु राशि, चलिए डाइव करते हैं और देखते हैं कि यूनिवर्स ने जनवरी के सेकंड हाफ में आपके लिए क्या प्रिपेयर किया है। जैसे ही हम थर्ड वीक में मूव करते हैं, माय डियर सगिटेरियस धनु राशि, आपके लिए जो सबसे स्ट्रॉन्ग और क्लियरेस्ट मैसेज आ रहा है उसे एक पावरफुल वर्ड में सम अप किया जा सकता है, प्रोटेक्शन। इस समय आप एक एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग, ऑलमोस्ट डिवाइन प्रोटेक्शन से सराउंडेड हैं। ऐसा लगता है जैसे अनसीन फोर्सेस आपके अराउंड गार्ड बनकर खड़ी हैं, आपको शील्ड कर रही हैं, गाइड कर रही हैं और क्वाइटली हर उस चीज को हार्म से दूर स्टीयर कर रही हैं। ये प्रोटेक्शन कई लेवल्स पर काम कर रही है, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल और यहाँ तक कि स्पिरिचुअल भी। जो सिचुएशंस गलत हो सकती थी वो डिफ्लेक्ट हो रही हैं, डिलेस सेफगार्ड्स में टर्न हो रहे हैं और चैलेंजेस आप तक पहुँचने से पहले सॉफ्टन हो रहे हैं। इवन अगर आप तुरंत नोटिस न भी करें, ट्रस्ट कीजिए कि आप वॉच्ड ओवर हैं। ये ऐसा फेज है जहां यूनिवर्स एक्टिवली इंटरवीन कर रहा है आपके बिहाफ पर, आपको रिमाइंड कराते हुए कि आप अकेले नहीं हैं। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको डीपली सपोर्ट किया जा रहा है। चाहे आप हेल्थ कंसर्न्स, जॉब रिलेटेड चैलेंजेस, इमोशनल स्ट्रगल्स या रिलेशनशिप इश्यूज डील कर रहे हों। सगिटेरियस धनु राशि, ये जान लीजिए आप वॉच्ड ओवर और गाइडेड हैं। इवन जब मोमेंट्स अनसर्टेन या हैवी फील हों, एक प्रोटेक्टिव फोर्स आपके अराउंड मौजूद है जो क्वाइटली बिहाइंड द सीन्स आपके फेवर में काम कर रही है। आप जो भी फेस कर रहे हैं उसमें आप अकेले नहीं हैं। सपोर्ट हमेशा ऑब्वियस वेज में न दिखे, लेकिन वो प्रेजेंट है। सिचुएशंस रीडायरेक्ट कर रही है, आउटकम्स सॉफ्टन कर रही है और आपको डिफिकल्टीज के थ्रू ज्यादा रेजिलियंस के साथ मूव करने में हेल्प कर रही है। आप हार्म से शील्ड किए जा रहे हैं और आपके अराउंड गाइडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस प्रोटेक्शन पर ट्रस्ट रखिए, फेथ में लीन कीजिए और खुद को सेफ फील करने दीजिए, ये जानते हुए कि आप हेल्ड और सपोर्टेड हैं। इस वीक मैं ये भी देख रही हूँ कि लाइफ आपको जेंटली लेकिन पावरफुली आपकी विजडम की तरफ कॉल कर रही है। सगिटेरियस, आपसे कहा जा रहा है कि सिचुएशंस पर इम्पल्स से नहीं बल्कि उस अंडरस्टैंडिंग से रिस्पॉन्ड करें जो आपने एक्सपीरियंस के थ्रू गेन की है। ये टाइम है पॉज करने का, रिफ्लेक्ट करने का और जल्दी रिएक्ट करने के बजाय थॉटफुली एक्शंस चूज करने का। इस समय आपकी इनर गाइडेंस खास तौर पर स्ट्रॉन्ग है। जो आप जानते हैं उस पर ट्रस्ट रखिए, जो लेसन्स आप पहले ही सीख चुके हैं उन पर भरोसा कीजिए और अपनी हायर विजडम को लीड करने दीजिए। जब आप क्लैरिटी और मैच्योरिटी के इस स्पेस से एक्ट करते हैं तो सब कुछ ज्यादा स्मूथली अलाइन होता है और आपके अराउंड जो प्रोटेक्शन है वो भी और इफेक्टिवली आपके फेवर में काम करती है। इस वीक कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजंस आपके सामने आ सकते हैं सगिटेरियस, ऐसे चॉइसेस जो लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंस रखते हैं और आपकी लाइफ की डायरेक्शन शेप करते हैं। ये कैजुअल या फ्लीटिंग मैटर्स नहीं हैं, इन्हें केयरफुल थॉट, पेशेंस और इनर क्लैरिटी की जरूरत है। आपको गाइड किया जा रहा है कि स्लो डाउन करें और अपने ऑप्शंस वाइजली वे करें। सिर्फ इसलिए रश मत कीजिए क्योंकि कुछ अर्जेंट फील हो रहा है। इंस्टेड
अपने इनर नोइंग और उस विजडम में ट्यून इन कीजिए जो आपने टाइम के साथ बिल्ड की है। जब डिसीजंस काम, ग्राउंडेड स्पेस से लिए जाते हैं, प्रेशर या फियर से नहीं, तो वो आउटकम्स लाते हैं जो आपकी ग्रोथ और लॉन्ग टर्म वेलबींग को सपोर्ट करते हैं। अपनी इनर गाइडेंस पर ट्रस्ट रखिए, सगिटेरियस। आंसर्स आपके अंदर पहले से मौजूद हैं। एक्सटर्नल वैलिडेशन की आपको उतनी जरूरत नहीं है जितनी आप सोचते हैं। आपकी हायर विजडम इस समय एक्टिव और अलर्ट है, क्वाइटली आपको राइट चॉइसेस की तरफ पॉइंट कर रही है। जब आप उस इनर वॉइस को सुनते हैं, काम, स्टेडी और इंट्यूटिव, तो वो आपको ऐसे डिसीजंस की तरफ गाइड करती है जो आपके ट्रू पाथ के अलाइंड होते हैं, इवन अगर आउटकम तुरंत क्लियर ना हो। ट्रस्ट रखिए कि अवेयरनेस और फेथ के साथ लिया गया हर स्टेप आपको एग्जैक्टली वही ले जा रहा है जहां आपको होना चाहिए। एक और ब्यूटीफुल और रियश्योरिंग मैसेज आपके लिए आ रहा है, सगिटेरियस। अगर आपके अराउंड कोई नेगेटिव एनर्जीज लिंगर कर रही थी, चाहे वो लो वाइब्रेशन पीपल हों, अनहेल्दी एनवायरनमेंट्स हों या इमोशनली ड्रेनिंग सिचुएशंस, तो अब आप उनकी होल से रिलीज हो रहे हैं। जो आपकी ग्रोथ सर्व नहीं कर रहा, वो जेंटली फॉल अवे हो रहा है। आप नोटिस कर सकते हैं कि डिस्टेंस नेचुरली बन रही है, सिचुएशंस अपने आप रिजॉल्व हो रही हैं, या आपका खुद का मन हैवी चीजों से स्टेप बैक करने का कर रहा है। ये रिलीज, प्रोटेक्शन और हीलिंग का ही एक फॉर्म है। जैसे जैसे ये लोअर एनर्जीज डिटैच होती हैं, आप क्लैरिटी, पीस और हायर अलाइनमेंट के लिए स्पेस क्रिएट करते हैं। इस क्लेंजिंग प्रोसेस पर ट्रस्ट रखिए। ये आपकी लाइट रिस्टोर कर रहा है और आपको रिन्यूड स्ट्रेंथ और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने के लिए फ्री कर रहा है। कई बार सगिटेरियस, धनु राशि, जब हम अननोइंगली अपने सराउंडिंग्स या लोगों से नेगेटिव एनर्जीज अब्सॉर्ब कर लेते हैं, तो बॉडी और माइंड सटल लेकिन नोटिसेबल वेज में रिस्पॉन्ड करते हैं। आप इमोशनली लो, मेंटली अनसेटल्ड, अनयूजुअली टायर्ड या फिजिकली थोड़ा अनवेल फील कर सकते थे। ये वीकनेस नहीं थी, ये आपकी सिस्टम की इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स थी। ये फेज एक्चुअली आपके बॉडी का तरीका था क्लेंस करने का और वो रिलीज करने का जो आपका नहीं था। इसे एक एनर्जेटिक डिटॉक्स समझिए। आपकी सिस्टम ने रिकॉग्नाइज किया कि क्या हार्मफुल या ड्रेनिंग है और उसे बाहर पुश करना स्टार्ट किया ताकि आप बैलेंस में लौट सकें। अब जब ये रिलीज हो रही है, आप धीरे धीरे लाइटर, क्लियरर और ज्यादा अलाइन फील करने लगेंगे। अपने बॉडी और इमोशंस पर ट्रस्ट रखिए, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे, हीलिंग और इनर स्टेबिलिटी की तरफ गाइड कर रहे थे। अब सगिटेरियस, धनु राशि, वो हैवी एनर्जीज क्लियर हो रही हैं और रिलीफ का सेंस सेट इन होने लगता है। आप नोटिस कर सकते हैं कि बॉडी लाइटर फील कर रही है, माइंड कामर है और इमोशंस पहले से ज्यादा बैलेंस्ड हैं। फॉग लिफ्ट होने लगता है और उसके साथ रिन्यूड स्ट्रेंथ और क्लैरिटी आती है। ये शिफ्ट आपको फिजिकली और इमोशनली दोनों तरह से सपोर्ट करता है। जहाँ हैवीनेस थी, वहाँ अब ब्रीथ करने की स्पेस है। जहाँ टेंशन था, वहाँ काम है। इस हीलिंग को नेचुरली कंटिन्यू होने दीजिए। जरूरत हो तो रेस्ट कीजिए, अपने साथ जेंटल रहिए और ट्रस्ट रखिए कि आपकी सिस्टम हार्मनी की तरफ लौट रही है। आप ग्रेटर बैलेंस, प्रोटेक्शन और इनर पीस के फेज में स्टेप कर रहे हैं। फाइनेंशियली भी, सगिटेरियस, धनु राशि, इस समय आप बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड हैं। आपके मनी मैटर्स, रिसोर्सेज और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स तक इस प्रोटेक्टिव एनर्जी की गाइडेंस और सेफगार्ड पहुंच रही है। हो सकता है आपको सडन या ड्रामेटिक चेंजेस न दिखें, लेकिन सरफेस के नीचे क्वाइट स्टेबिलिटी बन रही है। चीजें स्टेडिली, स्टेप बाय स्टेप मूव कर रही हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात, राइट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। डिलेस लॉसेस को प्रिवेंट कर रहे हैं और केयरफुल पेसिंग लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी एंश्योर कर रही है। ट्रस्ट रखिए कि आपके फाइनेंसेस विजडम के साथ हैंडल हो रहे हैं, आपके थ्रू भी और आपके अराउंड मौजूद अनसीन गाइडेंस के थ्रू भी। जो आप अभी बिल्ड कर रहे हैं, वो लास्ट करने के लिए है और इस जर्नी में आपको सपोर्ट मिल रहा है। मेरे सगिटेरियस स्टूडेंट्स के लिए ये प्रोटेक्टिव एनर्जी आप तक भी एक्सटेंड होती है, एकेडमिकली, इमोशनली और मेंटली। इस फेज में आपको सपोर्ट मिल रहा है,
इवन अगर कभी कभी चीजें डिमांडिंग या अनसर्टेन फील करें। चैलेंजेस सॉफ्टन हो रहे हैं और गाइडेंस अवेलेबल है जब भी आपको जरूरत पड़े। लेकिन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिए, प्रोटेक्शन केयरलेसनेस नहीं होती। अलर्ट रहें, डिसिप्लिन रहें और अपनी सिंसियर एफर्ट कंटिन्यू रखें। इस डिवाइन सपोर्ट को वाइजली यूज कीजिए, अपनी स्टडीज और वेलबींग के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाकर। जब अवेयरनेस, डिसिप्लिन और फेथ साथ आते हैं तो ये प्रोटेक्शन एक पावरफुल फोर्स बन जाती है जो आपको सक्सीड करने और बैलेंस्ड रहने में मदद करती है। लव और इमोशनल लाइफ की बात करें तो सगिटेरियस, धनु राशि, एनर्जी ब्यूटिफुली वार्म, क्लोज और डीपली फेल्ट हो जाती है। मैं आपके और आपके लव्ड वन के बीच बॉन्ड को स्ट्रेंथन होते हुए देख रही हूँ, जहाँ इमोशंस पहले से ज्यादा फ्रीली और ऑनेस्टली फ्लो कर रहे हैं। यहाँ इंटेंसिटी है, लेकिन ये जेंटल और नर्चरिंग है। ट्रस्ट, अफेक्शन और जेन्युइन केयर से आने वाली इंटेंसिटी। आप डीपर कॉन्वर्सेशंस शेयर कर सकते हैं, ज्यादा मीनिंगफुल टाइम स्पेंड कर सकते हैं या बस एक दूसरे की प्रेजेंस में इमोशनली सिक्योर फील कर सकते हैं। ये फेज हार्टफेल्ट कनेक्शन लेकर आता है, जहाँ लव सेफ, रियश्योरिंग और इमोशनली फुलफिलिंग फील करता है। वर्ड्स हो, जेस्चर्स हो या क्वाइट मोमेंट्स, आपकी इमोशनल वर्ल्ड हेल्ड, सपोर्टेड और डीपली कनेक्टेड फील करती है। वर्क प्लेस पर सगिटेरियस, धनु राशि, सक्सेस क्लियरली हाईलाइटेड है। आपकी एफर्ट्स पे ऑफ कर रही हैं और जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं वो अलाइंड और सपोर्टेड फील हो रही है। टास्क्स ज्यादा स्मूथली फ्लो करते हैं, रिकॉग्निशन नेचुरली आती है और आउटकम्स उस हार्ड वर्क को रिफ्लेक्ट करने लगते हैं जो आपने इन्वेस्ट किया है। चाहे वो किसी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर प्रोग्रेस हो, सीनियर से अप्रिशिएशन हो या पर्सनल अचीवमेंट का सेंस, ये फेज प्रोफेशनल रियश्योरेंस लेकर आता है। आप कॉन्फिडेंस और कॉम्पिटेंस की पोजीशन में स्टेप कर रहे हैं, जहां आपकी स्किल्स नोटिस की जा रही हैं और आपका कंट्रीब्यूशन मैटर करता है। कंसिस्टेंट और फोकस्ड रहें। ये वो टाइम है जब स्टेडी एफर्ट विजिबल सक्सेस में ट्रांसलेट होता है। कुछ सगिटेरियस के लिए ये सक्सेस प्रमोशन, रोल अपग्रेड या इंक्रीज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में मैनिफेस्ट हो सकती है। दूसरों के लिए ये कोई ऐसा आइडिया, डिसीजन या अचीवमेंट हो सकता है जो इतना स्टैंड आउट करता है कि आपको स्पॉटलाइट में ले आता है। आपकी एफर्ट्स अनोटिस नहीं जा रही हैं। जो वर्क आप क्वाइटली और कंसिस्टेंटली कर रहे थे वो अब देखा जा रहा है, रिकॉग्नाइज किया जा रहा है और जेन्युइनली अप्रिशिएट किया जा रहा है। ये एक्नॉलेजमेंट आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है और कंफर्म करता है कि आप राइट पाथ पर हैं। हम्बल रहिए लेकिन प्राउड भी। ये वेल डिजर्व्ड रिकॉग्निशन है जो आगे इवन ग्रेटर ग्रोथ के डोर्स ओपन करता है। एक इम्पोर्टेंट कॉशनरी मैसेज भी आपके लिए आ रहा है। माय डियर सगिटेरियस, अपने ईगो पर नजर रखिए, खासकर इस फेज में जब आप स्पीक और कम्युनिकेट करते हैं। आपका कॉन्फिडेंस हाई है और आपकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग फील हो रही है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि आप कैसे बोलते हैं वो उतना ही मैटर करता है जितना कि आप क्या बोल रहे हैं। इवन जब आप एब्सोल्युटली राइट हो, ईगो से बोलना सिचुएशन की एनर्जी को क्विकली शिफ्ट कर सकता है और हार्मनी को कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकता है। अपने टोन, वर्ड्स और इंटेंशन पर माइंडफुल रहें। डोमिनेंस की जगह काइंडनेस, सुपीरियोरिटी की जगह रिस्पेक्ट और हार्शनेस या जजमेंट की जगह कंस्ट्रक्टिव डायलॉग चूज करें। जब आप विजडम और ह्यूमिलिटी से कम्युनिकेट करते हैं, ईगो से नहीं, तो आप रिलेशनशिप्स प्रिजर्व करते हैं, अपनी ग्रेस मेंटेन रखते हैं और सक्सेस को बिना रेजिस्टेंस फ्लो करने देते हैं। आपकी ट्रू स्ट्रेंथ, सगिटेरियस, धनु राशि, आपकी विजडम में है, पॉइंट प्रूव करने में नहीं। पावरफुल होने के लिए आपको कॉन्वर्सेशन डोमिनेट करने या करेक्टनेस असर्ट करने की जरूरत नहीं है। आपकी इंसाइट और अंडरस्टैंडिंग खुद बोलती है। जब आप आर्ग्यूमेंट की जगह काम, क्लैरिटी और ईगो की जगह विजडम चूज करते हैं, तो नेचुरली रिस्पेक्ट और ट्रस्ट अर्न करते हैं। ये अप्रोच सिचुएशंस को बैलेंस्ड रखता है, रिलेशनशिप्स इंटैक्ट रखता है और आपके पाथ को स्मूथ बनाता है। अपने एक्शंस और थॉटफुल वर्ड से अपनी मैच्योरिटी रिफ्लेक्ट होने दीजिए। यही आपकी रियल पावर है। जैसे ही आप लास्ट वीक में एंटर करते हैं,
सगिटेरियस, धनु राशि, प्लीज अपने ब्लड प्रेशर को लेकर थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंटिव रहें, खासकर अगर आप पहले से फ्लक्चुएशंस एक्सपीरियंस करते हैं। इस समय इमोशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज या सक्सेस रिलेटेड प्रेशर की इंटेंसिटी अगर प्रॉपर्ली मैनेज न की जाए तो बॉडी में क्वाइटली रिफ्लेक्ट हो सकती है। अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखिए, जरूरत हो तो स्लो डाउन कीजिए, वेल हाइड्रेटेड रहिए, बैलेंस्ड मील्स लीजिए और एडिक्वेट रेस्ट लें। जेंटल मूवमेंट, डीप ब्रीदिंग और काम मोमेंट्स आपकी सिस्टम को ब्यूटिफुली रेगुलेट करने में हेल्प करेंगे। बॉडी के सिग्नल्स को लिसन कीजिए, वो अलार्म नहीं, क्या मांग रही है। अभी माइंडफुल रहकर आप अपनी स्ट्रेंथ, क्लैरिटी और वेलबींग मेंटेन रखते हैं। एक ब्यूटीफुल और सिंपल रेमेडी आपके लिए बहुत क्लियरली आ रहा है, मॉर्निंग सनलाइट। इसे एक जेंटल डेली प्रैक्टिस बना लीजिए। सिर्फ 5-10 मिनट सॉफ्ट सनलाइट में स्पेंड कीजिए, चाहे विंडो के पास, बालकनी में या वेदर अलाउ करे तो आउटडोर्स। कुछ इलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है, बस क्वाइट प्रेजेंस और अवेयरनेस। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सन रूल्ड ईयर है और सोलर एनर्जी आपकी वाइटैलिटी, मूड और ओवरऑल वेलबींग को अपलिफ्ट करने में वाइटल रोल प्ले करती है। मॉर्निंग सनलाइट आपकी एनर्जी रेगुलेट करती है, इमोशनल बैलेंस सपोर्ट करती है और फिजिकल सिस्टम को जेंटली स्ट्रेंथन करती है। उन रेस को आपको रिचार्ज करने दीजिए, फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली। इसे नेचर का रिमाइंडर समझिए, आपकी इनर लाइट का, जो आपको अंदर से रिस्टोर कर रहा है। तो माय डियर सगिटेरियस, ये फेज सच में प्रोटेक्शन, रिलीज, विजडम और जेंटली, ग्रेसफुली अपने पावर में स्टेप करने के बारे में है। फोर्स से नहीं, अलाइनमेंट से। आपको गाइड किया जा रहा है कि जो सर्व नहीं करता उसे रिलीज करें और उस इनविजिबल सपोर्ट पर ट्रस्ट रखें जो हर स्टेप पर आपके साथ है। आगे बढ़ते समय अपनी स्ट्रेंथ को अर्जेंसी से नहीं, इनर बैलेंस से आने दीजिए। विजडम, कंपैशन और सेल्फ अवेयरनेस के साथ लीड कीजिए। ये क्वाइट एलिवेशन का टाइम है, जहां आप पुश करके नहीं, अलाइन होकर राइज करते हैं। इस प्रोसेस पर ट्रस्ट रखिए। आप प्रोटेक्टेड हैं, सपोर्टेड हैं और स्टेडिली अपने ट्रू पावर में आ रहे हैं। तो माय डियर सगिटेरियस, यहीं पर आपकी जनवरी सेकंड हाफ रीडिंग कंप्लीट होती है। ओवरऑल आपके अराउंड एनर्जी ऑप्टिमिस्टिक, फॉरवर्ड मूविंग और पॉसिबिलिटीज से भरी हुई फील होती है। एक रिमाइंडर की ग्रोथ उसी मोमेंट शुरू होती है जब आप अपनी इनर ट्रूथ फॉलो करते हैं। न्यू एक्सपीरियंसेस के लिए ओपन रहें, जर्नी पर ट्रस्ट रखें और अपनी एडवेंचरस स्पिरिट को विजडम और एक्सपांशन की तरफ गाइड करने दें। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेसोनेट करती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। इसे किसी ऐसे पर्सन के साथ शेयर करें जिसे इस मैसेज की जरूरत हो सकती है और तारो कॉस्मोस को सब्सक्राइब करें और ज्यादा तारो गाइडेंस और फ्यूचर रीडिंग्स के लिए। आपका सपोर्ट चैनल को ग्रो करने में मदद करता है और इन मैसेजेस को उन सोल्स तक पहुंचाता है जिन्हें इन्हें सुनना मेंट है। आज अपना टाइम और एनर्जी मेरे साथ स्पेंड करने के लिए थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।